हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है वक़ार वाहिद। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, नाम बताने का कोई ख़ास ऐसा मकसद नहीं कि हम बार-बार आपको नाम बताएं। मसला ये है कि आज हम लोग फिर थोड़ा-सा, जिस पे हमने कल प्रकाश डाला था, जिस बात की थोड़ा-सा बात हम लोगों ने कल की थी, एक झलक आपने देखी थी, एक ऐसे कह सकते हैं कि वो ट्रेलर था इस फ़िल्म का, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी कि एक इंसान जिसको इच्छा है कि वो माइक पे बोले, उसको माइक पे बोलते वक्त पहली बार जब वो माइक टच करता है, माइक को छूता है, मंच पे जाता है, तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। उन्हीं डिफिकल्टीज को देखते हुए ये माइक फिलहाल हमारे सामने रखा हुआ है। बेसिकली होता क्या है कि मंच से नीचे का और मंच से ऊपर का जो बीच का गैप है, वो एक बहुत बड़ा गैप होता है। हर नीचे बैठने वाला आदमी, ये नहीं कहा जा सकता है कि हर नीचे बैठने वाला आदमी ऊपर जाने के बारे में सोचता है। ऊपर का मतलब गलत मत समझिए, मंच पे जाने के बारे में सोचता है। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि उनमें से अधिकतम लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत भी महत्वाकांक्षी होते हैं। उनके अंदर ये एक डिजायर होती है कि काश हम भी इस मंच पे चढ़ के बोल रहे होते, काश हमें भी मौका मिलता और हमको भी मंच पे चढ़ के बोलने का मौका होता और ये लोग हमारे लिए तालियां बजाते। यकीन मानिए कि मंच के नीचे बैठ के ताली बजाना और मंच के ऊपर जाके अपने प्रोग्राम को प्रस्तुत करना, अपनी बात लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली रखना, ये बहुत बड़ा आर्ट है और इसके बीच में बहुत बड़ा फर्क है। इसी फर्क की वजह से 95% पीपल, लगभग 95% लोग सिर्फ श्रोता होते हैं और 5% लोग वक्ता होते हैं। वो यही रीजन है कि वो 5% लोग अपने आप को माइक के लिए, माइक के साथ फेमिलियर बना लेते हैं, माइक के दोस्त बन जाते हैं और उन बोलना धीरे धीरे करते करते वो सीख लेते हैं। और ये 95% लोग, इनको लगता है कि नहीं, हमको बोलना नहीं आएगा और हम जिंदगी भर सुनने के लिए हैं, वो नीचे बैठ के दूसरों के लिए तालियां बजाते रहते हैं। तो ये प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा सेटअप जो हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने करी है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि हमारे जैसे जो भी लोग हैं, जैसे मैं भी उन लोगों में से एक हूं जिनको माइक के सामने बोलने से डर लगता है, जो माइक के सामने उतना फेमिलियर नहीं है जितना विदाउट माइक है। अगर आप हमसे बिना माइक के बात करें तो ज्यादा इजी होता है, लेकिन माइक के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बात करना। तो ये थोड़ा सा, जो चूंकि हमको थोड़ा बहुत अनुभव है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब हमने शुरुआत में शुरू किया था तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी दैट टाइम टू स्पीक इन द माइक एंड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। लोगों के सामने बोलना उस वक्त बहुत कठिन था। हालांकि आज भी कठिन है, लेकिन कंपैरेटिवली उतना ज्यादा कठिन नहीं है जितना कि उस वक्त था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी खुद की ये झिझक दूर की जाए और हमारे जैसे जितने हमारे दोस्त हैं, जो हमें देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, या जो हमारे साथ ऑफलाइन हमारे सेशन में शामिल होना चाहते हैं, अपने माइक की झिझक दूर करना चाहते हैं, उनका बहुत स्वागत है। और जो ऑनलाइन हमारी क्लासेस देख रहे हैं, लगातार हम लोग पब्लिक स्पीकिंग पे और स्पोकन इंग्लिश पे क्लासेस करने वाले हैं। लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस चलती रहेंगी। बीच बीच में शायरी हमारा शौक है। आज के कुछ टाइम पहले शायरी हम लगातार कर रहे थे, तो शायरी भी बीच बीच में कहीं ना कहीं चलती रहेगी। इसलिए कि जो चीज़ आपके अंदर कभी आ जाती है, जो आपके शौक का हिस्सा बन जाती है, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, कुछ दिन आप जिसको जी लेते हैं, उसको छोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो बीच में जो हमारे शायरी है, 20-50 गज़लें हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग होगी। जो भी दोस्त हमारे हमसे जुड़ेंगे, जैसे हमारे एक स्टूडेंट हैं कलाम, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो बीच बीच में उनका कोई गाना उनसे रिकॉर्ड करवा के हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो हमने बताया कि बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है, यहाँ कोई ताम झाम वाला मामला नहीं है, कोई खतरनाक मामला नहीं है, कोई बाहरी आवरण नहीं है और अंदरी व्यवस्था नहीं है, कोई अंदर बाहर डिफरेंट जैसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा मामला है। आप अगर चाहते हैं इसी सिंपलिसिटी में जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं। तरीका आपको पता है, आपको कुछ भी फॉर्म नहीं भरना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और कोई ना कोई ऐसी सूरत निकाली जाए कि हमारी आपकी गुफ्तगू हो, और वो गुफ्तगू, वो बातचीत, वो कम्युनिकेशन, हमारा जो 3,500 तकरीबन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, वक़ार वाहिद के नाम से वो यूट्यूब चैनल है, उस पे वो कम्युनिकेशन, वो बातचीत डाली जाए। आप जिस भी
क्षेत्र से, जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो। दूसरा, हम आप पेज पे भी हम काम कर रहे हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी। तो सारे सोशल मीडिया को लेके एक मुहिम है, एक पहल है अपने आप को भी बेहतर बनाने की, और अपने साथ साथ जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत फियर है, माइक से कभी बहुत फियर होता था, वो अपनी फियर को दूर करना चाहते हैं। तो उनके साथ हम काम करना चाहते हैं, इसलिए कि दुनिया में तमाम ऐसे मंच हैं जहाँ पे उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो लोग टैलेंटेड हैं, टॉप क्वालिटी के हैं। जो पिछली बेंच पे बैठने वाला लड़का है उस पर बेसिकली कोई ध्यान नहीं देता है। तो हम खुद बैक बेंचर हैं, और हमको हमारी तरह के बैक बेंचर्स की आवश्यकता है। जितने भी लोग पीछे बैठने वाले हैं, जिनको ढंग नहीं आता है, हम उनके साथ एक टीम बनाना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, और खुद भी ये डर दूर करना चाहते हैं, अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े वो भी सीख के ज़िंदगी में एक मकाम हासिल करें। इसलिए कि ज़िंदगी में इंसान के पास जो चीज़ें हासिल हैं, इंसान के पास वो चीज़ें प्राप्त हैं, वो मिरेकल्स इंसान के पास हैं कि इंसान ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। बस ये है कि इंसान को एक बार माइंड मेकअप करना है कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है और हम कर सकते हैं। तो अगर कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं। किसी चीज़ को हासिल करने के दोस्तों दो तरीके होते हैं। थोड़ा सा हम लोग मोटिवेशन की तरफ ज़रूर बढ़ गए हैं, लेकिन ये पिछले साल भर का रियाज है, मोटिवेशन तो चलेगा। कि किसी भी चीज को हासिल करने के दो तरीके ही हैं, कि एक तो आप सीधे रास्ते जाइए। सीधे रास्ते में आपको बहुत मुश्किलें मिलेंगी, बहुत परेशानी आएंगे, शायद आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। बहुत लंबे टाइम तक एक लंबा सफर आप तय करेंगे, आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक वक्त आएगा 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल, कभी एक वक्त आएगा कि जब आपका सितारा चमकेगा, आपका सूरज निकलेगा, दुनिया आपको आपके नाम से पहचानेगी, आपके मेहनत की वजह से पहचानेगी। पहला। दूसरा रास्ता यह है कि आप उन लोगों की चरण वंदना शुरू करें, आप कॉन्टैक्ट्स डेवलप करें, आप लोगों से मिलें, लोगों से जुड़ें, उनसे हाथ जोड़ें कि सर हमको फला मंच दिलवाइए, सर ये दिलवाइए, वो दिलवाइए। ये जो इस तरह की सक्सेस जो तत्कालिक दिखती है वो ड्यूरेबल नहीं होती है। ड्यूरेबल सक्सेस होती कौन है? जो क्वालिटी के दम पे पाई जाती है कामयाबी, वो ड्यूरेबल होती है। इसलिए यहाँ इस मंच पे हम लोग ड्यूरेबल कामयाबी की बात कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। और डेवलप अगर हो जाएंगे निश्चित रूप से, तो हम दुनिया की ज़रूरत होंगे, लोग हमसे मिलना चाहेंगे, लोग हमसे बात करना चाहेंगे, क्वालिटी वाले लोगों से लोग मिलना चाहते हैं। इसलिए क्वालिटी पैदा करने की ये शुरुआत है। आप सबसे भी गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़िए। अगर आप नहीं किसी कारणवश जुड़ पा रहे हैं, ऑनलाइन जुड़िए। ऑनलाइन भी नहीं जुड़ने में सक्षम है तो हमारा एक सहयोग कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं, ताकि शायद कोई ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए। कोई एक व्यक्ति भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन के पब्लिक स्पीकिंग सीख ले, स्पोकन इंग्लिश सीख ले, ज़िंदगी में कुछ भी सीख ले, और शायद मेरी वजह से किसी एक भी व्यक्ति का कुछ भला हो जाए, तो शायद ये जीवन सार्थक हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप सबका सहयोग नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सभी अपने दोस्तों को, जितने लोग भी हमारा चैनल देखते हैं, चाहे वो फेसबुक पे, चाहे वो इंस्टा पे, चाहे यूट्यूब पे, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपसे भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जिस भी स्तर पे हैं अपने काम को करिए, ईमानदारी से करिए, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बनाइए ज़िंदगी में ग्रो होने का। सीखते रहिए, बिना सीखे ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं है। जिस भी पोजीशन पे हैं कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, हमारा वीडियो देखते रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।